अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज सर राहत हियर। आज हमारा लेक्चर है बेटा कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर है हमारा भगवान। बेटा आप सबको बताइए आपके पास न्यू कोर्स है। न्यू कोर्स के मुताबिक हम अपने लेक्चर्स को कवर करेंगे। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र आया। एज यूजली आप सबको पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अपने लोकल बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू डिजिटली थ्रू वैसे भी अपडेट रखना और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जैसे शॉपिफाई वगैरह हो गया इसके साथ मर्ज करने को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बहुत आसान अल्फाज में देखा जाए अपने बिजनेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करके अपने बिजनेस को चलाने को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। हमारा आज का लेक्चर बेटा चैप्टर नंबर 1 का होगा। आपके पास वैसे बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं जिसमें से सबसे पहला चैप्टर आपके पास आता है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। लाइक आप फ्रंट एंड पढ़ रहे हो बैक एंड पढ़ रहे हो, इसका पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कोई भी डेवलप करने से पहले उसका जो फ्रंट एंड होता है वो क्या होता है। लाइक जैसे इधर मैंने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की हुई आपको नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे कि जो क्लाइंट को चीज नजर आती है वो फ्रंट एंड है, जो डेवलपर को चीज नजर आती है वो बैक एंड है। हम इस बुक में क्या पढ़ने लगे हैं, फ्रंट एंड या बैक एंड। तो अगर हम फ्रंट एंड की वैसे बात करते चलें तो फ्रंट एंड के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं लेकिन बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरी बॉडी का जो सिर्फ स्केलेटन है, हड्डियां जिसको हम कहते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए HTML, इसी तरह वेबसाइट को भी क्रिएट करने के लिए जो उसका सिंपल स्ट्रक्चर है HTML का इस्तेमाल होगा। मेरे बॉडी के ऊपर जो कलरिंग है, मास है, टिश्यूज हैं, इनको क्रिएट करने के लिए CSS का इस्तेमाल होगा जिसको हम कंप्यूटर की जुबान में कहते हैं कैस्केडेड स्टाइलिंग शीट। तो आप देखते हो कि वेबसाइट वगैरह जब भी ओपन करते हो कलरफुल होती हैं, 3D होती हैं, 4D होती हैं, वो CSS की मदद से की जाती हैं। और हमारे पास ब्रेन लॉजिक होता है जो हमें मूवमेंट करवाने में मदद करता है, वो जावास्क्रिप्ट। ये 3 बेसिकली लैंग्वेज फ्रंट एंड के अंदर आती है। अब जावास्क्रिप्ट अगर हमने सीख लिया तो इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं। तो इनको ज्यादा इजी करने के लिए हम इनके फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं जिसमें पहले से ही बने बनाए कोड्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने में मदद करते हैं। इसमें रिएक्ट आ जाता है, एंगुलर आ जाता है, और भी काफी फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास है फ्रंट एंड। लेकिन जो हम देखते हैं बैक एंड जिसको सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं, उसमें ज्यादातर PHP चलता है जिसके फ्रेमवर्क में आता है लार्वल, और पाइथन आता है जिसके फ्रेमवर्क में आता है डिजेंगू। तो हम जो इस बुक में पढ़ने लगे हैं बेटा वो डिजेंगू है जो चैप्टर नंबर 2 है आपका पाइथन के लिहाज से। आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए आप पढ़ने क्या लगे। तो आप सर्वर साइड के बारे में पढ़ने लगे हो। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले सॉफ्टवेयर को डेवलप किस तरह किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर का डेवलप करने के फ्रेमवर्क्स कौन से होते हैं, एंड ETC। तो कोई भी काम करने से पहले अगर हम वापस बुक पे आते हैं, कोई भी काम करने से पहले अगर हम देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो प्रोसेस है, वो एग्जीक्यूशन है, वो चलाने का तरीका है जिसमें हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर को चला सके। तो ये मैंने इधर डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम। हम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। होप सो आपको ये बात समझ आ गई। तो अब हम सॉफ्टवेयर क्यों क्रिएट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, ताकि हम कोई खास काम को परफॉर्म करवा सकें। इसमें कोड लिखना, कोड को टेस्ट करना, अगर कोई गलती आ जाए उसको रिमूव करना, सारे इश्यूज पहले से मौजूद होते हैं। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सिंपल डेफिनेशन। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जीमेल, मैप, इंस्टा, फेसबुक, आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी, स्काइप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं बेटा। इनको डेवलप करने के लिए लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है जिसमें पाइथन, PHP, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है।
अगर हम फ्रेमवर्क देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, मैंने अभी बताया था फ्रेमवर्क क्या होता है, बने बनाए टूल्स इसमें पहले से मौजूद होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है बेटा, उसको कहते हैं SDLC। SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसने पहले बता दिया, इट इज द फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डिफाइन करता है, ताकि आप कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसके लिए कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सको। इनिशियल शुरुआत से एंड तक, डिप्लॉयमेंट तक, जब तक वो मार्केट में एंटर ना हो जाए। मार्केट में एंटर होने का मतलब होता है कि आपने अब सॉफ्टवेयर बना दिया, अब आप उसको प्ले स्टोर में एंटर कर दोगे ताकि लोग इंस्टॉल कर सकें और आपको फीडबैक दे सके। और जो भी फीडबैक आपको मिलेगा उसके बाद आप उसके अंदर अपडेशन ला सकें। जैसा कि आपको पहले से पता है, आप यूट्यूब स्नैपचैट वगैरह यूज करते हो, कि कोई भी 2 से 1.5 महीने के बाद यूट्यूब या स्नैपचैट या टिकटॉक या प्ले स्टोर, जो सा भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो, उसको अपडेशन आ जाती है, आप उसको अपडेट करते हैं, ठीक। ये सॉफ्टवेयर SDLC की डेफिनेशन है। इसके आगे अगर फर्दर देखा जाए तो प्राइमरी पर्पस की मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ SDLC। तो प्राइमरी पर्पस देखा जाए तो जाहिर सी बात है, कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले, बनाने से पहले प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, जो SDLC हमें पहले से प्रोवाइड करता है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि यूजर्स को हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दिया जाए। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर तभी दिया जाएगा जब प्रॉपर प्लानिंग होगी, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम किया जाएगा, कितने टाइम में काम करना है, कितने पैसों में काम करना है, इस सारी चीजों को देखते हुए हम पहले इसका प्लान करते हैं, प्रॉपर रिक्वायरमेंट लेते हैं, डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें पहले करते हैं। ये सारा कुछ किसके अंदर होता है, SDLC के अंदर होता है पहले से। अगर हम फर्दर देखते हैं फ्रेमवर्क के बारे में, तो अभी बताया फ्रेमवर्क क्या होता है। इसके अंदर पहले से बने बनाए कोड्स होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं मिलती। ये फ्रेमवर्क आपको पहले से टूल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके फाउंडेशन लिखा हुआ, फाउंडेशन का मतलब होता है जो शुरू में बेसिक जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चीजें होती हैं, वो सारी इसके अंदर पहले से ही मौजूद होती है। प्री डिफाइन का मतलब होता है पहले से ही मौजूद होना। कहता है ये आपको सहूलत प्रोवाइड करता है, आर्किटेक्चर कोई भी चीज बनाने में, कोई भी एक खास सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, ये डेवलपर को फैसिलिटेट करता है कि वो कोड राइट कर सके और उसको बार बार इस रीइन्वेंट करने की जरूरत ना पड़े। अगर एक बार सॉफ्टवेयर इन्वेंट कर दिया है, अब उसका कोड बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रमोट किस किस चीज को करेगा, ये एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा, ताकि बेहतरी को प्रमोट करेगा, स्पीड को प्रमोट करेगा। कंसिस्टेंसी कहते हैं लगातार, और कोड रीयूजेबिलिटी को कहते हैं आप दोबारा कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। इससे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और उसमें अंदर जो अपडेशन है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जिस तरह आपको इधर नजर आ रहा है, मैंने इधर पाइथन लिखा हुआ। पाइथन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ये सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। इसके लिए जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है बेटा, वो आपको पता है, अभी बताया था, वो डिजेंगो है जो इधर पहले से लिखा हुआ, ठीक है। डिजेंगो पहले से इधर लिखा हुआ है। तो होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। इसके अंदर बने बनाए पहले से ही सॉफ्टवेयर के पेजेस बने होते हैं, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आजकल आप लोग जानते हो कि AI के जरिए आप वेबसाइट आराम से बनवा सकते हैं, लेकिन आपको बेस पता होनी चाहिए कि किस तरह आप बनाते हो। तो अगर आपको पता होगा पहले से, तो आपके लिए मुश्किलें ज्यादा आसान हो सकती है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी प्लेलिस्ट में। आज के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज।